ईरान में कुछ होकर रहेगा। अमेरिका के बाद स्वीडन ने भी अपने नागरिकों को कहा भाग जाओ। ईरान इस गंभीर राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। करीब 15 दिनों से देश में अलग अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ईरान विरोधी प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान से हुई थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शुरुआत में आर्थिक बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उठी आवाज़ें अब व्यापक असंतोष का रूप ले चुकी हैं। एजेंसियों का दावा है कि ये प्रदर्शन अब ईरान के 186 शहरों और कस्बों तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका में स्थित एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक सुरक्षा बल की कार्रवाई में अब तक लगभग 686 यानी 646 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी तेज होती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप के लिए कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। ट्रंप के बयान के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ईरान की ओर से सख्त लेकिन संतुलित रुख सामने आ गया है। ईरान विदेशी मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि ईरान किसी पर सैन्य कार्रवाई करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर देश पर हमला हुआ तो ये जंग बहुत भयानक होगी और पूरी तरह से ईरान जंग करने के लिए तैयार खड़ा है। इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आगे बात करें, अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान से जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। अब स्वीडन ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है कि ईरान छोड़कर निकल जाएं। ईरान में कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में आशंकाएं बढ़ने लगी हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बम गिरा सकता है, जो कि वो बड़ी तैयारी में है और इसकी खबर दूसरे देशों को भी हो रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं। उन्हें बताया कि हवाई हमला करना एक विकल्प भी शामिल है, जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्रंप के लिए कूटनीतिक हमेशा पहली पसंद रही है। लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ने पिछली रात कहा था कि ईरानी सरकार सार्वजनिक रूप से जो बयान दे रही है वो उन संदेशों से अलग है जो अमेरिका प्रशासन को निजी तौर पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। अगर और जब वे इसे जरूरी समझेंगे तो सेना का सहारा लेने से वो पीछे भी नहीं हटेंगे। लेविट ने आगे कहा कि ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। अमेरिका ने ईरान में चल रहे हालात के बीच अपने नागरिकों से कहा कि वे देश छोड़ दें। अमेरिका का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक भी हो सकते हैं। ऐसे में गिरफ्तारियां और लोगों के घायल होने का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई सड़कें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित है और इंटरनेट भी कई जगह अभी भी बंद है और कई जगह खोल दी भी गए हैं। ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और देश के इंटरनेट नेटवर्क पर पाबंदी लगा रखी है और एयरलाइंस ने ईरान आने जाने वाली उड़ानें रद्द या सीमित कर दी गई हैं। ऐसे में अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि इंटरनेट बंद रह सकता है, इसलिए पूरी तरीके से संपर्क की तैयारी रखें। अगर सुरक्षित हो तो ईरान छोड़कर जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने पर विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ईरान पर और दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ बम फोड़ दिया। उन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था को चूर करने के लिए उन देशों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो ईरान के साथ मौजूदा हालात में हैं, जो ईरान का साथ दे रहे हैं, जो ईरान के पक्ष में हैं, कारोबार कर रहे हैं ईरान के साथ। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि आगे ईरान और उसके साझेदार पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि किस वक्त इस तरह का कानून लागू किया जाएगा और किसे छूट दी जाएगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासन में रह रहे राजा पहलवी ने 12 जनवरी को ईरान की जनता के नाम एक संदेश जारी किया करके कहा कि देश की आज़ादी अब दूर नहीं है। उनके इस बयान को प्रदर्शनकारियों ने मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
स्थिति की सटीक तस्वीर सामने आना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ईरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद सरकारी टेलीविज़न का दावा है कि रविवार यानी बीते रविवार से राजधानी तेहरान में हालात शांत हैं। हालांकि ये सूचनाएं विरोधाभासी लग रही हैं। अमेरिकी सीनेटर लिडेंस ग्रैम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले जितनी बातचीत होती थी वो अब वैसी नहीं रही। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि क्या मैंने आपको नाराज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी खासियत ये है कि वो हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं। उन्हें बताया कि हवाई हमला करना एक विकल्प भी शामिल है जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्रंप के लिए कूटनीतिक हमेशा पहली पसंद रही है। लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ने पिछली रात कहा था कि ईरानी सरकार सार्वजनिक रूप से जो बयान दे रही है वो उन संदेशों से अलग है जो अमेरिका प्रशासन को निजी तौर पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते, अगर और जब वे इसे जरूरी समझेंगे तो सेना का सहारा लेने से वो पीछे भी नहीं हटेंगे। लेविट ने आगे कहा कि ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। अमेरिका ने ईरान में चल रहे हालात के बीच अपने नागरिकों से कहा कि वे देश छोड़ दें। अमेरिका का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक भी हो सकते हैं। ऐसे में गिरफ्तारियां और लोगों के घायल होने का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई सड़कें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित है और इंटरनेट भी कई जगह अभी भी बंद है और कई जगह खोल दी भी गए हैं। ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और देश के इंटरनेट नेटवर्क पर पाबंदी लगा रखी है और एयरलाइंस ने ईरान आने जाने वाली उड़ानें रद्द या सीमित कर दी गई हैं। अगर सुरक्षित हो तो ईरान छोड़कर जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने पर विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ईरान पर और दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ बम फोड़ दिया। उन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था को चूर करने के लिए उन देशों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है जो ईरान के साथ मौजूदा हालात में हैं, जो ईरान का साथ दे रहे हैं, जो ईरान के पक्ष में हैं, कारोबार कर रहे हैं ईरान के साथ। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि आगे ईरान और उसके साझेदार पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इस पर ईरान की ओर से अमेरिकी नेताओं को दी गई हालिया चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्राहम ने कहा कि मॉस्को इस समय सर्दियों की खूबसूरत जगह बना रहा है, जो रूस की ओर से इशारा माना जा रहा है। अपने बयान के अंत में उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ड्रोन से सावधान रहिए, ड्रोन से किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।